वैसे तो हर यात्रा के पांवों के निशान हमारी स्मृतियों की गलियों में छप ही जाते हैं, लेकिन किसी पहाड़ की तीर्थ यात्रा हमारी आत्मा पर स्थायी रूप से अंकित हो जाती है। किसी थाती की तरह ऐसे संचित हो जाती है जैसे वेद में ऋचाएं, गीत में छंद, फूलों में सुवास, धरती पर हरितिमा और आकाश में तारे। द्वितीय केदार की ये यात्रा कुछ इसी तरह अंतरतम की अमूल्य निधि है। इस अनुपम तीर्थाटन के डिजिटल संगी बनने के बाद मेरी तरह आप भी जब कभी पलकों को बंद कर एकांत में खुद को टटोलेंगे तो एक एक दृश्य निराकार से साकार होता जाएगा। हरियाली, पर्वतों, झरनों, हिमानियों को पार कर बार बार भोले भंडारी के दर्शन कराएंगे। हरे भरे बुग्याल अपनी फुलवारी में घुमाने के लिए फिर आमंत्रण भेजेंगे। तो चलिए दुनियादारी की तमाम झंझटों को यहीं छोड़कर शिवलोक की यात्रा करते हैं। मध्य महेश्वर और बूढ़ा मध्य महेश्वर तक होकर आते हैं। बाबा को प्रणाम करते हैं। पल पल का साथ इसलिए बनाए रखिएगा क्योंकि इस मार्ग पर पग पग ही तीर्थ है। काली शला में कृष्णानंद जी ने रात में ही कह दिया था कि उतरते समय भी घना जंगल मिलेगा। भालू बहुत हैं। धूप होने के बाद ही वे अपनी माद में लौटते हैं, इसलिए आप भी 8 के बाद ही निकलिएगा। सुझाव कहिए या निर्देश, मानने के सिवाय कोई रास्ता न था। यहां तक की यात्रा इसीलिए निर्विघ्न रही है क्योंकि स्थानीय लोगों की हर सलाह को हीरा मानकर गांठ गठियाया है। निकले तो अच्छी खासी धूप हो गई थी। पहाड़ उतरकर सड़क पर आए तो धूप प्रचंड थी। चलना अखर रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी पेड़ की छांव में तनिक देर के लिए सो जाएं। लेकिन पिछले 2-3 दिन से रफ्तार वैसे भी बहुत धीमी थी। अगर इसी तरह आराम करते रहे तो मध्य महेश्वर पहुंचने में ही सप्ताह भर का समय लग जाएगा। इसलिए पसीना पोंछते रहे और चलते रहे। प्रकृति के पास भी गजब का जादू है। सामने की घाटी में बर्फ जमी हुई है और यहां है कि धूप बदन जला रही है। रांसी तक चढ़ाई ही चढ़ाई थी। सड़क है लेकिन गाड़ियों का आना जाना कम ही है। कभी कोई कार निकल जाती तो कभी कोई स्थानीय वाहन। राकेश्वरी माता के दर्शन का विचार लौटती यात्रा के हिस्से छोड़ दिया, क्योंकि ऊखीमठ जाने के लिए वापस यहीं आना पड़ेगा। रांसी मध्य महेश्वर का प्रवेश द्वार और आधार शिविर है। वाहन से आने वाले अधिकांश लोग यहीं गाड़ियां पार्क करते हैं, रात बिताते हैं और सुबह सुबह आगे बढ़ते हैं। यहां से मध्य महेश्वर की दूरी 16 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर बाद घाटी में नीचे उतरना था, लेकिन मार्ग संकेतक नहीं दिखा और सड़क पकड़कर सीधे चलते रहे। कुछ ही दूरी पर सड़क खत्म हो गई। गोया मुसाफिरों का बोझ ढोते ढोते ऊब गई हो और पहाड़ से नीचे कूद गई हो। वास्तव में ये मार्ग निर्माणाधीन है। हो सकता है कि आने वाले समय में वाहन मध्य महेश्वर के कुछ और समीप तक पहुंच जाएं। पीछे लौटे और कुछ ही दूरी पर घाटी में उतरने के लिए सीढ़ियां मिल गईं। आगे पत्थर की गली मिली। चाहे कोई पदयात्री हो या कार सवार, यहां से सभी को अपने पांवों की ही सवारी करनी होती है।
बीच में पड़ने वाले गांवों की जरूरतें खच्चरों या मालिकों की पीठ पर लद कर जाती हैं। नीचे मधुगंगा बह रही थी और ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों की श्रृंखला थी। हरे भरे पहाड़, बीच बीच में ऊपर से गिरते हुए झरने। जब से घाटी की इस गली में प्रवेश किया, आमतौर पर ढलान ही थी। ऐसे में इन प्राकृतिक दृश्यों के साथ एकाकार होने, उन्हें जीने और उनको लगातार निहारते रहने का अवकाश था। चढ़ाई में जब सांस फूलने लगती है, लगने लगता है कि ऑक्सीजन भरने के लिए 2-4 जोड़ी फेफड़े उधार मिल जाएं। पहाड़ की तरह रोम रोम से पसीने के झरने फूट पड़ते हैं। तब अपने आप को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कहां की प्रकृति और कहां उसका सौंदर्य। जुकाम की वजह से तबीयत ढीली थी ही, हल्का बुखार भी था। रात्रि विश्राम रांसी में ही कर सकते थे, लेकिन अभी 3 बजे थे और शाम होने में 3 घंटे का समय था। सोचा जितना चल लेंगे कल के लिए दूरी उतनी कम हो जाएगी, और फिर ठहरने से बेहतर था चलते हुए शाम के पास जाना। आखिर शाम भी तो चलकर ही अपने पास आ रही थी। इस मार्ग पर 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे गांव हैं। पगडंडी नुमा सड़क के किनारे से शुरू होकर नीचे मधुगंगा तक उनका विस्तार है। सड़क और नदी के बीच में ही स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मंदिर और घर सभी कुछ हैं। टपरे में छोटी छोटी दुकानें हैं, जहां हम जैसे घुमंतू च्यास को एक प्याली चाय पिलाकर फुसला सकते हैं और भूख को बिस्किट चुगा सकते हैं। चाहें तो पैकेट बंद चने और मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। हां, जूस की ताकत चाहिए तो बुरांश के फूलों का रस मिल जाएगा, जो अभी मार्च अप्रैल के महीने में ही निचोड़कर डिब्बे में भरा गया है। कहने का मतलब कि ताजा ताजा है। बुरांश उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। इसके फूल जितने सुंदर होते हैं, इस फूल से निकलने वाला जूस उतना ही स्वादिष्ट और उतना ही फायदेमंद है। अगतोली धार पार करते ही शाम पहाड़ पर उतरने लगी और रात रुकने की चिंता सताने लगी। गोंडार में पूछताछ की तो पता चला यहां एक धर्मशाला है, रुक सकते हैं, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर आगे वनतोली पहुंच जाएं तो अधिक अच्छा है। ढलान कब की चढ़ाई में बदल चुकी थी। पांवों पर दिन भर की थकान भी ठहर गई थी, इसलिए 1-1.5 किलोमीटर की दूरी बोलने सुनने में ही लुभावनी लग रही थी, चलने में नहीं। फिर भी चलना तो था ही। शाम हमारे और इस निसर्ग के बीच अंधेरे का पर्दा डाल देती, इसके पहले लोहे का पुल पार कर वनतोली आ गए। इस पुल के नीचे से जो नदी भागकर मधुगंगा में मिल रही थी, वो चौखंभा से निकलने वाली मोरखंडा थी। सोच ही रहा था कि रात बिताने के लिए ऐसा सुंदर संगम मिल जाए तो कितना बेहतर हो। रात में संगम तो नहीं दिखेगा, लेकिन पायल पहनकर पहाड़ से उतरती 2-2 नदियों का छम छम करता स्वर तो पहाड़ी गीत सुनाएगा ही। आगे बढ़ ही रहे थे कि छोटी सी दुकान से एक अधेड़ सज्जन बाहर आए। बाबा, चाय वाय लेते जाइए। हमने कहा अभी तो ठिकाना तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा यहीं रुक जाइए। मैंने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं, खाने के तो दे देंगे, रहने का नहीं दे पाएंगे। कोई शेड हो तो बता दीजिए, सो जाएंगे। वो आगे तो मोल भाव करते रहे, फिर बोले अच्छा रुक जाओ बाबा, जो देना होगा दे देना। रुक गए। पहले एक डबल बेड वाले कमरे में रुकवाया। लैट बाथ भी था। बैग रखकर लेटे तो नींद ने दबोच लिया। 7 बजे उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बोले आपके चरण पड़े तो ग्राहक आ गए, 2 पैसे मिल जाएंगे, आप ऊपर सो जाइए। ऊपर शेड था जिसे स्टोर रूम बना रखा था।
आलू, प्याज और लहसुन के बीच में चटाई डालने की जगह बनाई और आसन लगा लिया। घंटे भर बाद भात, दाल और रोटी मिली। भोजन के बाद सोना ही था, लेकिन सोते सोते कुछ आवाजों और दृश्यों ने गहरा विषाद दे दिया। जो 4-5 युवा कमरे में आए थे, जिनमें 2 युवतियां भी थीं, आधी हिंदी और आधी अंग्रेजी में बतिया रहे थे, ऊपर छत पर आकर शराब पीने लगे और वही सब करने में व्यस्त हो गए जिसके लिए शहरों के कुछ ठिकाने कुख्यात हैं। कहां सोचा था मधुगंगा और मोरखंडा से लोरी सुनते हुए भोर की ओर जाएंगे, कहां नशे से लड़खड़ाती आवाजें नींद को झकझोर रही थीं। हे महाकाल, इन्हें सद्बुद्धि देना। इस होटल या यूं कहें कि इस ठिकाने के मालिक शिव सिंह पंवार ने रात में कहा था कि सुबह फ्रेश होने के लिए हमारे कमरे के टॉयलेट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन 3:30 बजे रात दरवाजा खटखटाने के बाद भी उन्होंने करवट तक न बदली। थकान इसी तरह नींद को दबोच लेती है। ऐसे में एक कमंडल जल और जंगल ही साथ देते हैं। हालांकि इतनी रात में जंगली जानवरों का खतरा रहता है, लेकिन कहा ना, जब उसके भरोसे निकले हैं तो चलना भी तो उसी के भरोसे है। मध्य महेश्वर जाने वाले सुबह 5 बजे से निकलने लगे थे, इक्का दुक्का खच्चर और अधिकतर पैदल। हम 5:30 बजे चले। वनतोली से 8 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई थी। योजना थी कि बाबा के दर्शन कर वापस उतर आएंगे। ऐसे में बैग ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। हां, इनर, रेनकोट और टॉर्च जरूर रख लिया। पता नहीं लौटते हुए कितना विलंब हो जाए। वहां रात न रुकने से 2 ही चीजें छूटने वाली थीं। एक तो भोलेनाथ की संध्या आरती और दूसरा सूर्योदय के समय बूढ़ा मध्य महेश्वर वाले टॉप से चौखंभा का शिखर दर्शन। जो छूटने वाला था उसकी चिंता में दुबले होने से अच्छा था जो मिलने वाला है उसका आनंद लिया जाए। क्या कभी ऐसा होता है कि हम जहां जाएं तो वहां का सब कुछ पा लें? इस मनुष्य जीवन को पाकर भी क्या इससे सब कुछ हासिल कर पा रहे हैं? सुबह नल के पानी में स्नान किया तब डंक मारने वाली ठंड थी, लेकिन जैसे ही पहाड़ी चढ़ना शुरू किया ठंड पसीने की धार बन गई। सीढ़ियां चढ़ते गए और पसीना पोंछते गए। 2-3 खच्चर थे, उनमें बंगाली महिला पुरुष सवार थे। बाकी सभी लोग पैदल ही थे। आगे पीछे 10 से 15 लोग चल रहे थे। ज्यादा संख्या नहीं थी। यहां तीर्थयात्रियों को ढोने के लिए न तो पालकी है और न बास्केट। होंगे भी तो क्या, यहां इतने तीर्थयात्री ही नहीं आते। पंच केदार में मध्य महेश्वर और रुद्रनाथ सबसे कठिन माने जाते हैं, इसलिए यहां आने वालों की संख्या भी सीमित है। सीढ़ियां चढ़ते हुए बुरांश और बांज के पेड़ों वाले घने जंगल मिलते हैं। उन्हीं पेड़ों के बीच से दिखाई देता है चौखंभा का शिखर। जैसे जैसे सूर्योदय हुआ उस पर्वत का शिखर चमकने लगा। आसपास की पहाड़ियों और पेड़ों के कारण पूरा पर्वत तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जितना दिखाई देता है वो सम्मोहित करने के लिए पर्याप्त है। चौखंभा का शिखर निहारते निहारते यात्रा की दूरी कम होती जा रही थी। खड्डर पहुंच गए। बुरांश के पेड़ दिख रहे थे तो उसका जूस भी पीना ही था। एक घर के चबूतरे पर डहेलिया इतरा रहा था। देखा तो वहां बुरांश का जूस मिलने की सूचना भी चस्पा थी। रुक गए। कांच के ग्लास में जब लाल जूस आया तो लगा जैसे पूरा पहाड़ झूम कर गुनगुना रहा हो। जिन पेड़ों की छांव में चल रहे हों
उनके फूलों का रस पी लें या उनका फल खा लें तो ऐसा लगने लगता है कि उनसे रिश्ता थोड़ा और पक्का हो गया है। हमारी रगों में उनका बनाया खून दौड़ने लगा है। अब जब आगे बढ़े तो ये जंगल थोड़ा और अपना लग रहा था। यहीं पर वन विभाग का कार्यालय है। परिचय पत्र देखकर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवेश करने की सूचना दर्ज की जाती है। वन विभाग वाले भाई बार बार मेरा आधार कार्ड देख रहे थे और उससे मेरा चेहरा मिला रहे थे, लेकिन दाढ़ी और बाल से ढका चेहरा पुराने कार्ड के फोटो से मिलने को तैयार न था। मैंने मन ही मन कहा, मैं स्वयं को पहचानने के लिए ही गली गली घाट घाट भटक रहा हूं। चेहरे के भीतर जितने चेहरे छिपे हैं उन्हें खोजने और खोने की कोशिश में ही अंतर मन की ओर बार बार झांक रहा हूं। प्यारे, जब मैं स्वयं ही स्वयं को नहीं खोज पा रहा हूं तो तुम भला तस्वीर में मुझे क्या खोज लोगे। जैसे मेरे सोचने को उन्होंने ज्यों का त्यों सुन लिया। बिना बोले ही आधार नंबर लिख लिया और आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। आगे नानू में रुके। छोटा सा घर और छोटी सी ही दुकान। जितने लोग चल रहे थे लगभग सभी रुक गए। 4-5 बंगाली थे और 4-5 युवा उत्तराखंड के ही। नए नए यूट्यूबर थे और जगह जगह रुककर पहाड़ के थोबड़े पर कैमरा टिका देते थे। सभी इस पहाड़ की खूबसूरती पर न्यौछावर थे और उसी की बातचीत कर रहे थे। देश दुनिया पर कुछ राजनीतिक बातें भी हो रही थीं। हमने एक एक पैकेट बिस्किट चुगे और आगे बढ़े। हमें दोपहर की भोग पूजा में शामिल होकर वापस भी होना था। वैसे तो सुबह के 9 ही बज रहे थे, लेकिन अच्छी खासी धूप हो गई थी। मुश्किल से 100 कदम चलते कि पसीना बहने लगता। मैं खंभा पहुंचे। एक माताजी नल से पानी भर रही थीं। बोली, चाय पीते जाइए। रुक गए। चाय भले नहीं पीना था, लेकिन उनसे तनिक बतियाना था। बताने लगीं कि 10 साल पहले अचानक लेटे लेटे ही उनके पतिदेव चल बसे थे। 2 बच्चे हैं जो नीचे कमाने गए हैं। वे 6 महीने के लिए यहां आ जाती हैं। तीर्थ यात्रियों और ट्रैकर्स को चाय नाश्ता करा देती हैं। 4-5 बिस्तर का स्टे होम है। इससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। चलते चलते माताजी से पूछा कि मध्य महेश्वर पहुंचने में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा 2-3 घंटे। यहां से मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, सामने वाले पहाड़ बौने होते जा रहे थे और चढ़ाई बढ़ती जा रही थी। जीवन में ऐसा अवसर कम ही आता है जब हम किसी शिखर की बराबरी पर खड़े हों। जब ऐसा लगे कि बस इस शिखर को ऐसे हाथ बढ़ाएंगे और ये शिखर हमारे स्पर्श में आ जाएगा। और खासकर अगर वो शिखर हिमाच्छादित हो, बर्फ से ढका हो, तो फिर कहने ही क्या। ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है, लगभग उसी के समानांतर ये पहाड़ी है जिस पर हम चल रहे हैं। और इस पर चलते हुए ऐसा एहसास होता है जैसे हम उस पहाड़ी की बराबरी पर पहुंच रहे हैं, उसके शिखर को छूने की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य महेश्वर का रास्ता है और हिमालय की ये वादियां हैं, ऐसी मनोरम, ऐसी सुंदर, ऐसी अनुपम, ऐसी अद्भुत कि बस यहीं भोलेनाथ बन जाने का मन करता है। मन करता है कि बस यहीं धुनी रमाएं और इन शिखरों के सानिध्य में साधना को आगे बढ़ाते रहें। मन करता है कि बस इन्हीं शिखरों की छांव में, शीतल छांव में कुछ दिन गुजारें, कुछ माह गुजारें, कुछ बरस गुजारें। चढ़ाई कितनी भी हो, लेकिन सदगति पाने के लिए गति बढ़ानी जरूरी थी। मद्महेश्वर मंदिर अब करीब आने वाला है।
चारों तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं वो अब और भी मनोरम हो गई हैं, और भी सुंदर हो गई हैं। कुछ शिखर हिमाच्छादित हैं तो कुछ शिखर हरे भरे हरितिमा से लदे हुए। ऐसा लगता है जैसे स्वयं जागृत रूप से कैलाश में आ गए हों, भोलेनाथ के आसन के समीप आ गए हों, जैसे शिव के धाम में बहुत चैतन्य अवस्था में पहुंच गए हों। प्रभु का सुमिरन किया और अविराम चलते हुए 10:15 बजे समुद्र तल से 3497 मीटर की ऊंचाई पर मध्य महेश्वर पहुंच गए। अब मध्य महेश्वर का सम्मोहक संसार था। 3 तरफ से ऊंचे पर्वत, कुछ पर बर्फ की धारियां और बाकी पर हरियाली की चादर। झोपड़ी नुमा 15-20 घर नहीं, स्टे होम, लॉज का काम करते हैं ये। यहां आने वालों के लिए रुकने का स्थान। केदार बद्री ट्रस्ट का भी एक गेस्ट हाउस है। हमें रुकना नहीं था, इसलिए उसकी पड़ताल नहीं की। खैर, यह तो राह थी। लक्ष्य तो द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर का दर्शन था। उस आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आना था जिसके लिए झोली फैलाए यहां तक चले आए थे। उस मंदिर के शिलाओं को स्पर्श करना था जो हजारों सालों से हिमानियों का कोप सहते हुए भोलेनाथ का छत्र बना हुआ है। मंदिर सामने था, वही केदारनाथ वाला वास्तु और वैसा ही आकर्षण। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल, विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल। हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। पहुंचे तो मंदिर के अंदर की सफाई चल रही थी। 12 बजे होने वाली भोग पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। भोलेनाथ के दर्शन किए। मंदिर के रावल अर्थात मुख्य पुजारी से पूछा, जल चढ़ा सकते हैं? उन्होंने कहा, आप जल लाकर दे दें, मैं चढ़ा दूंगा। गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। परंपरा के अनुसार यहां गर्भगृह में केवल मुख्य पुजारी ही जाते हैं जो दक्षिण भारत के होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का बनाया हुआ नियम अभी भी वैसा ही चल रहा है। उन्होंने मुझे तांबे का घड़ा दिया। मंदिर के समीप गौमुख की धारा बहती रहती है जिससे केवल भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जल लिया जाता है। वहां से जल भरा, लाकर उन्हें दिया। उन्होंने जल चढ़ाया और एक पुष्प हमें प्रसाद के रूप में दिया। नंदी अपनी पहुंच में थे। जाकर उनके कान में कहा, महाराज अपनी अर्जी तो पहुंचा दो उनके चरणों तक। उन्होंने भी तपाक से कह ही दिया। जब से भोलेनाथ वहां गर्भगृह में विराजे हैं तब से मैं यहां खड़ा हूं। कितनी सदियां, कितने मौसम बीत गए, लेकिन हमारी दूरी कम न हुई। 6 माह जब बाहर बर्फ की बहार होती है, पट बंद होते हैं, मंदिर के अंदर केवल हम दोनों ही होते हैं, तब भी मैं रंच मात्र खिसक कर उनके पास नहीं जाता। हमें जितनी दूरी उन्होंने दी है वही हमारी आराधना है। मैं नंदी की बात भली भांति समझ गया और दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनका मध्याह्न पूजन देखने लगा। जब एक निश्चित दूरी ही आराधना हो तब उस आराधना में ही निमग्न होना चाहिए। स्नान के लिए श्रृंगार उतारा गया तो पिंडी के मूल स्वरूप के दर्शन मिले। ठीक वैसा ही विग्रह जैसे नवजात शिशु की नाभि होती है, जलहली से ऊपर उठी लेकिन थोड़ा सा झुकी हुई। स्नान पूजन के बाद रजत आभूषण से एक एक कर श्रृंगार प्रारंभ हुआ। देखते ही देखते प्रभु का रूप बदल गया। वे श्मशान वासी से राजाधिराज के रूप में सुशोभित होने लगे। यहां भात का भोग लगता है। प्रधान पुजारी ने श्रृंगार कर दिया। फिर स्थानीय सेवादारों में से
एक ने भोग लाकर भगवान को समर्पित किया। बाद में वही भोग प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया गया। भोग के बाद मंदिर के पट शाम 5 बजे तक के लिए बंद हो गए। यहां गोंडार गांव के पवार स्थानीय व्यवस्था संभालते हैं। गांव में 40-45 परिवार हैं। उन्हीं में से 11 लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। केवल वही बचे थे। पंच केदार मतलब एक केदारनाथ जी हैं, द्वितीय केदार मधमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ऐसी 5 केदार हिमालय में। जब महाभारत युद्ध हुआ तो युद्ध होने के बाद जब पांडवों को पाप लग गए थे गुरुहत्या और गोत्र के, वो पाप विमोचन के लिए पांडवों ने हिमालय में आया। तब भगवान भोलेनाथ ने इनको अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप से दर्शन दिया। केदारनाथ में पृष्ठभाग जो बैक साइड केदारनाथ में है, मध्यमहेश्वर में नाभि और उदय, मध्यमेश्वर में, तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख और नेत्र, कल्पनाथ में जटा। भोग प्रसाद लेने के बाद परिसर में स्थित छोटे छोटे अन्य मंदिरों के दर्शन किए और फिर बूढ़ा मध्य महेश्वर के लिए एक और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां जाने के लिए रास्ता नहीं, बुग्याल था। बुग्याल अर्थात बर्फीली पहाड़ी के पास घास का मैदान। उसमें गाय भैंसें चर रही थीं। पहाड़ के बीच हरी घास से भरा मिट्टी का मैदान बहुत सुंदर लग रहा था। हरियाली के बीच पीले, नीले, सफेद और लाल पुष्प। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। चढ़ते चले गए और लगभग 1 घंटे बाद मंदिर का शिखर दिखाई दिया। समझ में आया कि दिशा सही है। पहाड़ पर सही दिशा में चलते रहना भी प्रभु कृपा ही है। बूढ़ा मध्य महेश्वर प्रत्यक्ष थे। नीचे मंदिर में बंदिशें ही बंदिशें थीं। गर्भगृह में नहीं जा सकते। भोग के बाद पट बंद हो जाएगा। ये जल चढ़ेगा, जल केवल पुजारी ही चढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह। यहां भोलेनाथ अपने नंदी के साथ अकेले थे। चढ़ाने के लिए न कोई जल था और न बंद करने के लिए ताला। भोले बाबा दर्शन देने के लिए सदा तैयार। 10 एकड़ का घास का मैदान और उसके बीच में केवल एक छोटा सा मंदिर। 3 झीलें थीं। कहते हैं कि इनके जल में चौखंभा की परछाई दिखती है, लेकिन 2 झीलें सूखी थीं और एक में थोड़ा सा गंदा पानी था। अब भला उस पानी में कैसे दिखेगा चौखंभा? इन झीलों में चौखंभा का छाया दर्शन शायद बारिश के बाद होता होगा, जब बादल इस झील की गोद भराई कर देते होंगे। फिलहाल झील में तो नहीं, लेकिन सामने चौखंभा का हिमाच्छादित शिखर दिख रहा था। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। इस यात्रा में इतनी सुंदर हिम श्रेणियों को देखने का यह पहला सुअवसर था। जाने कितनी नजरों ने इसे कितनी ही बार देखा होगा, फिर भी ये उतना ही कुंवारा है, उतना ही अनदेखा। रोज ही संध्या को ये अपनी नजर उतार कर गालों पर काला टीका लगाता होगा। सामने अद्भुत संसार था और वनतोली के शिव सिंह का बताया अक्षरशः याद आ रहा था। उधर सामने बर्फ से लदी घाटी पांडवसेरा है, उसके ऊपर नंदी कुंड है, तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा चौड़ा। उसी कुंड से मधुगंगा नदी निकलती है। उन्होंने बताया था कि यहां से ऊपर ही ऊपर 5 केदार से होते हुए बद्री विशाल तक के लिए रास्ता है। जाने में 10-11 दिन लगते हैं। कठिन यात्रा है, लेकिन ट्रैकिंग करने वाले जाते हैं। 10 साल पहले तक वे बकरियां चराते थे और वहां कई बार जा चुके हैं। मन तो अपना भी ललचाता है,
लेकिन कौन है जो कहे कि आ जाओ मेरे पीछे पीछे? स्थानीय लोगों का कहना है कि पांडव सेरा मध्य महेश्वर से 22 किलोमीटर दूर लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक घाटी है। 3-4 किलोमीटर लंबा चौड़ा विशाल मैदान है जिसमें वर्षा ऋतु के बाद धान की तरह की घास जमी रहती है। लोक कथा है कि द्वापर में वनवास के दौरान पांडव इसी रास्ते बद्री विशाल की ओर गए थे। इस जगह पर उन्होंने पड़ाव लिया था और अपने भोजन के लिए धान उगाई थी। वो धान आज भी उगती है और कुछ दिन बाद अपने आप ही धरती के आंचल में समा जाती है। मैदान के बीचों बीच नाला बहता है जिसके बारे में कहा जाता है कि धान की रोपाई के लिए पांडवों ने नहर खोदी थी। जिस खेत में धान की रोपाई होती है गढ़वाल में उसे सेरा कहा जाता है, इसलिए इस मैदान का नाम पांडव सेरा पड़ा। इस मैदान से 3 किलोमीटर ऊपर नंदी ताल है। कई लोग इस मैदान और ताल की रोमांचक यात्रा करते हैं। काश शिव सिंह साथ आए होते तो बताते कि इन पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी केदारनाथ, कौन सी नीलकंठ, कौन सी त्रिशूल, कौन सी कामेत और कौन सी पंचुल्ली है। बहुत देर इस बुग्याल के बीच बैठा रहा और कल्पना करता रहा कि अपने भोलेनाथ की पसंद भी कितनी उत्तम है। वे अपने लिए ऐसी जगह चुनते हैं जहां बैठते ही अपने आप से या अपने आराध्य से जुड़ जाएं, ध्यान स्वयं ही लग जाए, ध्यान अखंड समाधि में बदल जाए। जहां आसन लगाएं तो हिमालय स्वयं ही अपने सारे रहस्य बताने लगे। शिव के तमाम गण आकर शिव की महिमा का उद्घोष करने लगे। जहां से आसमान थोड़ा नीचे झुककर माथे पर हाथ रख दे। दिन में सूरज अपनी आंच मध्यम कर ले और रात में चांद सितारे इस हरी घास के बिछौने पर खेलने के लिए चले आए। जो सर्वोत्तम का चयन करे और उसे हर हाल में हासिल करे, वास्तव में वही तो शिवत्व है। इस बुग्याल और क्षितिज तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं का सम्मोहन छोड़ने को तैयार न था। नितांत एकांत में साधनारत वृद्ध मध्य महेश्वर अपनी देहरी पर बैठने के लिए बार बार इशारा कर रहे थे। नंदी कह रहे थे, नीचे तो भोलेनाथ से मिलाने की अर्जी पकड़ा रहे थे, अब तो तुम हो और सरकार है, कहो न जो कहना है, करो न जो करना है। मैंने कहा, मैं तो यहां तक झोली भी नहीं ला सका, अब मांगूं भी तो क्या मांगूं, देंगे भी तो रखेंगे कहां। सारी मांग, सारी याचनाएं, सारी प्रार्थनाएं सब गिर गई हैं। सच कहूं तो मांगने वाला भी नहीं है। देना ही हो तो इतनी शक्ति दे देना कि इसी तरह अविराम यात्री बना रहूं और चलते चलते तेरे धाम तक आता रहूं। और यदि एक बार तू ही मेरे भीतर आ जाए तो बार बार ये आने जाने का झंझट खत्म हो। दोपहर ढलान पर थी, 3 बज रहे थे और वनतोली तक 8.5-9 किलोमीटर पहुंचना भी था, इसलिए नीचे उतरने लगा। उतरते उतरते 2 काले रंग के कुत्तों की ओर ध्यान गया। इस निर्जन में आखिर ये क्या कर रहे हैं? निद्रा में लीन हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। शायद भैरव हैं, जीवित भैरव। मन ही मन प्रणाम किया और नीचे उतरने लगा। आधे घंटे में मध्य महेश्वर आ गया। पट बंद था। भोलेनाथ को बाहर से ही प्रणाम किया और वनतोली की राह पकड़ ली। जाते समय जितनी खड़ी चढ़ाई थी, उतरते समय वैसा ही ढलान। अब केवल संभलना था। चढ़ने से उतरना भी कम मुश्किल नहीं। पग पग का संतुलन आवश्यक रहता है। न फिसलना है न बहकना। वैसे पहाड़ों की ये ढलान हमें साधना की राह भी दिखाती है। आप स्वयं को ईश्वर के भरोसे छोड़ दें, पूरा समर्पण कर दें,
स्वयं को स्वयं के पास तनिक भी बचाकर न रखें तो फिर परमात्मा इसी ढलान की तरह हो जाता है, पहुंचा देता है आपको अपने ठिकाने तक। ये उतार प्रेम और भक्ति का मार्ग है तो चढ़ाई ज्ञान और कर्म का। चढ़ाई कहती है कि प्रभु के पास पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करना होगा, अपने विवेक और बल को निरंतर आजमाते रहना होगा। तो उतार कहता है कि सब कुछ छोड़ दो उसके भरोसे, वो पार लगा ही देगा। वो जहां पहुंचा दे उसी को प्रभु का प्रसाद मान लेना। इसीलिए तो तीर्थ यात्राएं स्वयं में एक साधना है जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य सब कुछ है। संभलते हुए नीचे आ गए। ठिकाने तक पहुंचते पहुंचते थकान हो गई थी। पांव कहने लगे थे, कितना अत्याचार करोगे मुझ पर। आए, थोड़ी देर तक शिव सिंह से सत्संग किया और भोजन मिलते ही नींद की हरिहर। चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि यहां तक कैसे पहुंचें और कहां रुकें। मध्य महेश्वर रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ क्षेत्र में आता है। अगर आप हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ होते हुए रांसी गांव तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद मध्य महेश्वर तक पदयात्रा। केदारनाथ की तरह यहां हेलीकॉप्टर सेवा नहीं है। नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून। आप निजी या शेयरिंग टैक्सी चुन सकते हैं। यात्री बसों पर भी सवार हो सकते हैं। अगर मेरी तरह उत्तराखंड के चारों धाम पैदल करना चाहते हैं तो जंगल पहाड़ पार करते हुए कालीशिला उतरिए और चल पड़िए दूसरे केदार के लिए। रास्ते में रुकने खाने की कोई समस्या नहीं है। रांसी से लेकर मध्य महेश्वर तक जगह जगह स्टे होम हैं जहां स्वादिष्ट पहाड़ी भोजन मिलता है। इस वीडियो में यहीं तक। अगले भाग में चलेंगे ऊखीमठ, जहां भगवान केदारनाथ और मध्य महेश्वर की शीतकालीन गद्दी रहती है। शीतकाल में जब पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है तब 6 माह तक दोनों केदारों की पूजा यहीं होती है। यहां राजा मानधाता की तपस्थली और भगवान ओंकारेश्वर के भी दर्शन करेंगे। रास्ते में रांसी गांव में भगवान चंद्रदेव को प्रणाम करेंगे और दैत्याधिपति की राजधानी मनसूना भी चलेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय मां भगवती, जय बाबा मध्य महेश्वर, नर्मदे हर।